एक बार द्वारका में हड़कंप मच गया। श्री कृष्ण के पास एक युवा ब्राह्मण आया जिसका नाम था शिवसुत। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद अचानक गरीबी में आ गया था। बेचारा अपने सारे प्रयास करके हार चुका था और अब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप तो सब जानते हैं, कृपा कर बताएं कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं और कृपया मुझे कुछ ऐसे उपदेश दें जिनसे मेरा जीवन सुधार सके। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय शिवसुत, जीवन की कठिनाइयाँ हमें सबसे बड़े पाठ सिखाती हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें 5 मुख्य बातें सिखा सकता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। शिवसुत ने शीघ्रता से सिर हिलाया और ध्यान से सुनने लगा। पहला पाठ, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे पहली बात, कर्म। इंसान का कर्म ही उसका असली धन है। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वे दूसरों को दोष देकर कर्म करना छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना, जो अपने कर्म में लगा रहता है वो कठिनाइयों को भी सरल बना लेता है। शिवसुत ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरे सारे कर्म ही व्यर्थ हो रहे हैं। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, ऐसा सोचना बंद करो। मेहनत करना तुम्हारा काम है और फल देना मेरा, इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरा पाठ, धैर्य का मूल्य। श्री कृष्ण ने कहा, अब दूसरी बात, धैर्य। जीवन में कई बार कठिन समय आता है, लेकिन उस समय धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है। शिवसुत ने अपनी आंखें तरेरी और बोला, प्रभु, धैर्य तो मेरा सालों से है, लेकिन अब तो जीवन में सब्र खत्म हो रहा है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे, धैर्य भी तो कर्म का हिस्सा है। जो समय का इंतजार नहीं करता उसे समय सिखा देता है कि सब्र कैसे रखना है। तीसरा पाठ, माफी की शक्ति। श्री कृष्ण ने कहा, तीसरी बात, माफी। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसे माफ कर दो। माफी सबसे बड़ी शक्ति है। शिवसुत थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, प्रभु, जिन लोगों ने मेरे पिता का अपमान किया उनको कैसे माफ कर दूं? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, क्योंकि माफी देने से तुम अपने अंदर के गुस्से से मुक्त हो जाओगे। माफी से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये तुम्हारे जीवन को हल्का बना देगी। चौथा पाठ, दूसरों की सहायता। श्री कृष्ण बोले, चौथी बात, दूसरों की सहायता करो। याद रखो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारी सहायता करते हैं। शिवसुत ने थोड़ी शंका के साथ पूछा, प्रभु, मेरे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है, दूसरों की मदद कैसे करूं? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मदद धन से नहीं, मन से होती है। जरूरतमंद की सहायता करने के लिए केवल सहानुभूति की जरूरत होती है। पांचवा पाठ, संतोष। श्री कृष्ण बोले, और आखिरी पाठ, संतोष। जो संतोषी है वही सबसे बड़ा अमीर है। जितना भी तुम्हारे पास है उसी में संतोष करना सीखो। शिवसुत गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन की कठिनाइयों का हल इन 5 बातों में ही है। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया हूँ, मेरे जीवन का असली अर्थ यही है। इस प्रकार शिवसुत ने अपने जीवन में इन 5 बातों को अपनाया और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। वह अपने कर्म, धैर्य, माफी, सहायता और संतोष के मार्ग पर चलते हुए एक संतुष्ट और सुखी जीवन जीने लगा। जब यह कहानी द्वारका में फैली तो लोगों को एक नई प्रेरणा मिली। श्री कृष्ण की ये 5 बातें जीवन का सार बन गयीं और उन पर चलने वाले लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे। यही है श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश जो सभी के लिए सदा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।